CA Teasel Kadaria with lots of energy. Let me start with this very short video on doing CA and any other alternative course or for that matter CS simultaneously. ये बहुत सारे स्टूडेंट कंटिन्यूअसली व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सीए एंड सीएस साइमल्टेनियसली कैसे करना चाहिए। तो देखो मैं आप लोग को सीए एंड अल्टरनेटिव कोर्स कैसे साथ में करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। अलॉन्ग विद दैट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताऊंगी जो आपको गूगल पे कहीं नहीं मिलेंगे। सो प्लीज एंड तक वीडियो को देखो और बहुत ध्यान से समझो कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो सिर्फ एक्सपीरियंस आपको बता सकता है जो गूगल नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल ही मैंने ऐसा रखा है जो आधे से ज्यादा स्टूडेंट को नहीं पता है, दैट इज इट इलीगल टू परस्यू सीए एंड सीएस साइमल्टेनियसली। तो ये एक तो पहले तो बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता ही नहीं है क्योंकि इसके बारे में कोई ज्ञान है नहीं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ जो सीए इंस्टीट्यूट ने बताया हुआ है। रेगुलेशन 65 एंड 78, ये सीए कोर्स के रेगुलेशंस है। तो इसमें कुछ परमिशन दिया हुआ है सेकंड कोर्स करने के लिए। यहाँ पे ये मैं यूट्यूब के जो भी ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में ये मैं डाल दूंगी लिंक, आप देख लेना वहां से। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Only one additional course is permitted at a time, including graduation in case of foundation stream students. However, foundation course stream students would be granted general permission to do the graduation course with concurrent of the principal. इस लाइन का मतलब ये है कि आप लोग सीए के साथ सिर्फ एक ही कोर्स साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम जन को पता ही नहीं था। अब ध्यान से समझना है क्या ये पॉइंट क्या है। देखो जब मैंने कैसे किया, मैंने बीकॉम भी किया, सीए भी किया, सीएस भी किया, तो मैंने कैसे किया वो समझ लो। सबसे पहले तो मेरा सीए स्टार्ट हो चुका था एंड साइमल्टेनियसली बीकॉम भी हो रहा था। तो बीकॉम एंड सीए स्टार्ट, बीकॉम जब मैंने किया, जब मेरा बीकॉम कंप्लीट हुआ उसके बाद भी मेरा सीए स्टार्ट था। तो सीए जब फाइनल में थी, ऑलमोस्ट मेरा सीए फाइनल था, ऑलमोस्ट पूरा तो नहीं बोल सकते बट हाँ ऑलमोस्ट सीए फाइनल था एंड मेरा बीकॉम बहुत पहले खत्म हो गया था। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली सीएस का मैंने दो, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल, जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल है, प्रोफेशनल लेवल है, वो मैंने दिया था जब मैं सीए फाइनल में थी। तो मेरा बीकॉम होने के बाद मैंने सीएस स्टार्ट किया था। सो साइमल्टेनियसली मैंने एक ही कोर्स किया था। तो यहाँ पे बहुत जो क्लियरली लिखा है, ओनली वन एडिशनल कोर्स इज परमिटेड एट अ टाइम। तो इस जो ये जो रेगुलेशन सीए इंस्टीट्यूट ने दिया था उसको मैंने पूरा फॉलो किया है। अब क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जो लोग क्या करते हैं, बिकॉज सीए निकलेगा या नहीं निकलेगा ये पता नहीं होता है, इसीलिए सीए के साथ बीकॉम भी तो चालू रहता है तुम्हारा। अलॉन्ग विद दैट वो सीए में सीएस इनके भी एंट्रेंस एग्जाम देना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि अगर गलती से सीए नहीं निकला तो आप लोगों के पास बैकअप ऑप्शन हो। तो देखो मैंने ऐसा तो मैं नहीं बता रही आपको कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, या आप लोगों का अल्टीमेट डिसीजन होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा है कि दो कोर्सेस, दो नहीं तीन कोर्सेस साथ में चल रहे सीए के साथ, और इंस्टीट्यूट ने उसके अगेंस्ट एज सच कोई खास एक्शन इसलिए नहीं लिया होगा शायद से क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं। तो इसके बारे में कोई आज तक का केस नहीं है हमारे सामने कि अगर आप वो पकड़े गए कि आप सीए भी कर रहे हैं, बीकॉम भी कर रहे हैं, सीए में या सीएस भी साथ में कर रहे हैं, तो क्या होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। बट आप लोगों को क्योंकि आज तक कभी कोई पकड़ा नहीं गया इसकी वजह से, तो जब तक अनलेस अनटिल प्रूवन गिल्टी हमारे यहाँ पे सब कुछ सही है। तो आपको ये समझना है कि आप ये करना है या नहीं करना है, ये आप लोगों का चॉइस है, एथिकली करना है। ये जो रेगुलेशन है ये सीए इंस्टीट्यूट का है, बाकी कोर्सेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सीए इंस्टीट्यूट ने कहा है, बाकी आप लोग की मर्जी आपको कैसे करना है। मैंने बीकॉम कंप्लीट होने के बाद किया था बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेशन। दूसरा सवाल जो ये तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था आई बिलीव, तो आप लोग को समझ में आया होगा अब कि क्यों ऐसा होता है कि मतलब बीकॉम के बाद ही करना चाहिए। हाँ, इफ यू ड्रॉप बीकॉम एंड यू चूज सीए, स्टिल सीए के साथ सीए स्टिल इट्स ओके, वो चलेगा, लेकिन एक ही कोर्स साथ में चलेगा, या तो ग्रेजुएशन चलेगा या सीएस चलेगा, सीए में वॉट एवर कोर्स यू वांट टू अपीयर फॉर। दूसरा पॉइंट है, इज इट बेटर टू ज्वाइन एनी कोचिंग क्लासेस और यू कैन रिलाई ऑन योर सेल्फ स्टडी जब आप सीए एंड सीएस साथ में कर रहे हो। तो पहली बात तो समझो, अगर आप सिर्फ सीएस कर रहे हो तो आप लोगों ने क्लासेस ज्वाइन करने चाहिए।
क्लासेस कौन से होंगे, ये मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही गाइडेंस दूंगी कि ऑनलाइन आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो सबसे बेस्ट फैकल्टी आपको सही लगेगा, आपने उनके कोर्सेज करने चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप एक ही जगह से लो, आप अलग अलग जगह से भी ले सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ऑफलाइन भी आप लोग कर सकते हो, वो आप लोगों का चॉइस होगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा होता है या ऑनलाइन में, उस हिसाब से आप करो। दूसरा पॉइंट, अब जो लोगों ने सीए किया हुआ है या सीए साथ में कर रहे हैं, अलोंग विद दैट यू आर अपियरिंग फॉर सीएस, तो मैं इसके कुछ वेरिएशन से वो बता दूं। अभी जैसे रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सीए फाउंडेशन में है, ठीक है। अब सीए फाउंडेशन में के साथ साथ वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हम लोगों ने सीएस फाउंडेशन के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सीए फाउंडेशन के बाद में आपको ये बता दूं, जैसे अभी का जनवरी अटेम्प्ट हुआ, जैन 2025, तो आप लोग अगर सीएस के लिए रजिस्टर भी करते हो तो आपका अटेम्प्ट आएगा जून वाला, ठीक है। तो अब होगा ये कि आप लोगों का पास हो गया आप सीए फाउंडेशन तो इंटर में चले जाओगे, फेल हो गए तो वापस से आपको मई में देना है सीए फाउंडेशन। होगा ये कि अगर आप लोग सीए फाउंडेशन के साथ ही सीएस को भी चूज कर रहे हो, इन दैट सिचुएशन अगर आप पास हो गए तो इंटर के क्लासेस ही 12-12 घंटे चलते हैं, फिर सेल्फ स्टडी होगा, फिर आर्टिकलशिप होगा, तो आप लोग को सीएस के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर सीएस। अगर आपको डेडिकेशन के साथ सीए करना ही है, आप लोगों को मतलब आपको को इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप खींच लोगे, तो फिर आपने उस टाइम पर सीएस को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, अगर आप लोगों का फोकस सिर्फ सीए है। दूसरा पॉइंट, अगर आप लोगों का सीए फाउंडेशन मतलब पास फेल वाला सीन है, तब भी आप लोग को ये समझना है या तो आप सीए करो या तो आप सीएस करो। अगर ऐसा सिचुएशन है कि आप लोग सीए को ही ऑप्ट करते हो एंड आफ्टर यू नो योर व्हाट यू कैन से इंटर लेवल एंड आफ्टर योर कंप्लीटिंग ऑफ योर ग्रेजुएशन आप लोग ऑप्ट करते हो सीएस के लिए, देन इन दैट सिचुएशन आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपको किसी भी क्लासेस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सीएस में 50% ऑफ द सिलेबस वही होता है जो सीए में होता है, तो आपने इतना डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया होता है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है कि आप लोगों ने कोचिंग के लिए फालतू का पैसा वेस्ट करें। आप लोग सीए के साथ सीएस करते वक्त एक स्ट्रैटेजी और एक बता दूंगी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, दैट मैंने जो सीएस किया था, मेरा जो सेकंड लेवल था एग्जीक्यूटिव लेवल, वो मैंने ऑलमोस्ट 16 डेज में क्लियर किया था। एंड जो फाइनल लेवल था वो मैंने 21 डेज में पढ़ाई करके कंप्लीट किया था। अब ये इतने कम समय में मैंने कैसे क्रैक किया, द ओनली स्ट्रैटेजी वॉज, मैंने पिछले जो 10 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो निकाले, उनके सारे एनालिसिस किए, हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल बेसिस पे एनालिसिस किया, पूरा एक दिन सिर्फ इसी चीज में मैंने डाला। एंड ये एनालिसिस के बाद मुझे मतलब वो बोलता है ना गट फीलिंग इंट्यूशंस होते हैं, उसके बेसिस पे मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ उतने क्वेश्चन किए थे, एंड यू वॉन्ट बिलीव 60% ऑफ द पेपर, 60 ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पेपर स्पेशली इन फाइनल सीएस फाइनल में वो वही था जो मैंने प्रेडिक्ट किया था। बट ये सिर्फ तब हो सकता है जब आप लोग अटेम्प्ट जो पिछले जो अटेम्प्ट है उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका अगर आप स्टडी कर लो तो। एंड सेल्फ बिलीव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि बॉस अपन ने सीए में बहुत अच्छे से पढ़ा है, कहीं ना कहीं अगर गलती से कोई भी सवाल आ भी गया जो आपने सीए में पढ़ा था, या बीच में अब 2 महीने हो गए पढ़ाई नहीं है, तो तब भी आपको याद आएगा। ये जो सेल्फ बिलीफ था वो बहुत स्ट्रांग था, और वो सेल्फ बिलीफ काम भी किया, क्योंकि सीए में ऑनेस्टी के साथ मेहनत की थी, तो वो सारी चीजें याद भी आई एंड देन आई क्रैक्ड इट। तो आपको ये समझना है कि अगर आप लोग सीए मतलब ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीए इंटर के बाद अगर आप लोग ऑप्ट कर रहे हो सीएस को, तो सेल्फ स्टडी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। कोई क्लास मत लगाओ, अगर आप सिर्फ सीएस कर रहे हो क्लास की जरूरत है, सीए फाउंडेशन के साथ करने का सोच रहे हो, देन इट्स अ रिस्क, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को कितना टाइम मिलेगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। फर्स्ट स्टेज पर अगर सीए फाउंडेशन के साथ कर रहे हो, सीएस फाउंडेशन को खास करके कुछ क्लासेस की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे पूरा फ्री में कंटेंट पड़ा है, वही देख के खत्म कर देना। एग्जीक्यूटिव लेवल का अटेम्प्ट आपका कब आता है उस हिसाब से आप लोग डिसाइड कर लेना। उसके बाद जो तीसरा सवाल है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ होल्डिंग द बोथ द क्वालिफिकेशन सी एंड सी एस। तो देखो सी एन सी एस का एक तो आपको जो आपका सीटीसी होता है जो पैकेज होता है उसमें एडवांटेज मिलता है। दूसरा एडवांटेज आपको मिलता है जहाँ पे एक कहीं ना कहीं डिग्री आपके पास आ जाती है, वो भी मतलब थोड़े से कम एफर्ट्स में भी आपको डिग्री मिल जाती है।
तीसरा पॉइंट, सीए एंड सीएस अगर आप लोग प्रैक्टिसिंग, स्पेशली अगर आपको लॉ वाले सब्जेक्ट में कुछ करना है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। एज अ सीएस ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस, एज अ सीए ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस। बस आपको मेंबरशिप किसी भी एक का ही होल्ड कर सकते हो आप, या तो सीए का या तो सीएस का। तो आप लोग उस हिसाब से प्रैक्टिसिंग भी बन सकते हो, प्रैक्टिसिंग सीएस सीएस। हर एक कंपनी में एक सीएस तो होता ही है। और अगर आपको वो मतलब ऐसा नहीं कि सीएस इंडिया में पैसा नहीं कमा रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि सीएस से सुपीरियर है, इंफीरियर कोर्स है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट। बट आपको ये समझना है दैट सीए का जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा ऊपर का होता है एज कम्पेयर टू सीएस के सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली लॉ टूवर्ड्स जाते हैं। तो अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है तो आपने ये कॉम्बो जरूर करना चाहिए। इसके अलावा व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर परस्यूइंग सीएस कोर्स, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। ये सीएस का वेबसाइट है icsi.edu। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे एक स्टूडेंट सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे अबाउट अबाउट सीएस कोर्स, रजिस्ट्रेशन फॉर सीएसईटी मतलब फर्स्ट लेवल, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम वगैरह का रजिस्ट्रेशन सारा यहाँ पे मिलता है। इसके डिटेल भी अगर आप लोग फर्स्ट ऐप खोलते हो तो आपको ये डिटेल मिलेंगे कि आपका पहला एंट्रेंस एग्जाम, देन एग्जीक्यूटिव लेवल में 7 पेपर होंगे, प्रोफेशनल में 7, फिर ट्रेनिंग होगा, फिर मेंबरशिप मिलेगा। तो ये स्टेप्स होंगे। ये जो सब्जेक्ट्स है, ये सब्जेक्ट्स कभी एमसीक्यू कभी डिस्क्रिप्टिव, ये सिलेबस बदलता रहता है। तो आप उस हिसाब से देख लेना कि जब भी आप लोग करोगे उस टाइम पे कैसा उन्होंने सिलेबस डिजाइन किया है, एमसीक्यू कितना है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, डिस्क्रिप्टिव कितना है, वो सब कुछ। ये जो सीएसईटी का है, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा है 12th पास होने चाहिए। आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बारे में मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आगे मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, एग्जाम्शंस अवेलेबल इन सीएस कोर्स। तो सबसे पहला जो एग्जाम्शंस जिसके बारे में मुझे बात करनी है, अगर आप लोग बीकॉम पास है, या तो आप ग्रेजुएट है, या तो फिर आप सीए हो चुके हो, या तो आप सीए में हो चुके हो, मतलब आपके पास डिग्री है सीए की, सीए में की, या तो ग्रेजुएशन की, देन इन दैट सिचुएशन आपको जो पहला लेवल है सीएसईटी का वो स्किप होता है। आप लोगों को सिर्फ दो अटेम्प्ट, दो लेवल्स के एग्जाम देने होते हैं जो मैंने दिए हैं, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। ये पहला एग्जाम्शन तो समझ लो। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं अगर हम लोगों ने सीए फाउंडेशन क्रैक किया तो क्या हम लोगों को सीएस फाउंडेशन से भी एग्जाम्शन है? द आंसर इज नो, एज ऑफ नाउ अभी के सिचुएशन के लिए नहीं है। पहले कभी कभी एक आध बार ऐसा वो अमेंडमेंट करते रहते हैं, बट एज ऑफ नाउ आप लोग के लिए बहुत क्लियरली बता दूं, सीए फाउंडेशन क्लियर है, इसका मतलब ये नहीं कि सीएस फाउंडेशन से भी आपको एग्जाम्शन मिलेगा। आपको दो, अगर सीए फाउंडेशन के बाद आप सीएस फाउंडेशन दे रहे हो, आपको कंपलसरी फर्स्ट लेवल देना ही पड़ेगा। सीएस फाउंडेशन इज नथिंग बट सीएसईटी, ये आपको फर्स्ट लेवल देना ही पड़ेगा। आप लोग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए अपीयर डायरेक्टली हो सकते हो, जैसे हम लोग होते हैं ना सीए इंटर के लिए डायरेक्टली आफ्टर ग्रेजुएशन आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। After graduation, you can go ahead directly with CS executive. After being a CA also, एंड सीए में ऑल्सो आप लोग ये कर सकते हो, आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा फ्रॉम सीएस ईटी, फर्स्ट स्टेज से एग्जाम्शन मिलता है। जो सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है प्रोफेशनल है, उसके बीच में अगेन बीच में फ्यू मंथ्स का गैप होता है। ये जो फीस वगैरह का स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज होता है, तो मैं उस पर फोकस नहीं करूंगी, ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी। उस टाइम पे आप देख लेना, जो भी आप लोग जब भी आप करोगे उस टाइम के हिसाब से आपके डेट्स जो भी होंगे, दो ग्रुप्स देने वाले हो आप, एक ग्रुप देने वाले हो, उस हिसाब से आप लोगों के फीस डिसाइड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर पेपर ये सब कुछ प्रॉपर कट ऑफ डेट्स क्या होंगे, रजिस्ट्रेशन ये सब कुछ लिखा जाता है। तो ये एक चेक कर लेना। एंड अनदर टिप अगेन एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो कि है रिगार्डिंग ये ट्रेनिंग एंड सीएस मेंबरशिप। सो मैं अपने बारे में बता देती हूँ, मैंने सीएसईटी का तो एग्जाम, मतलब मेरे लिए तो सीएस फाउंडेशन वाज एग्जाम्प्टेड। उसके बाद सीएस एग्जीक्यूटिव मैंने दिया, प्रोफेशनल मैंने दिया, बट मैंने ट्रेनिंग इसीलिए नहीं किया था बिकॉज मैं सीएस का मेंबरशिप होल्ड नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ सीए का मेंबरशिप होल्ड करती हूँ, इसीलिए मैंने ट्रेनिंग नहीं किया। बट इवन आफ्टर दैट आई एम अ सीएस। आपको अगर मेंबरशिप चाहिए तो आपको ट्रेनिंग कंपलसरी है। दूसरा पॉइंट, अगर आपने सीए का आर्टिकलशिप कंप्लीट किया है तो आपको ये जो मेंबरशिप ट्रेनिंग होता है सीएस का, वहां पर भी एग्जाम्शन मिलता है फ्यू इयर्स का। तो वो डिपेंड करता है कि अब कैसे चेंजेस होते रहते हैं उसके हिसाब से। तो 2 साल का वैसे 1.5 साल में आपका कंप्लीट माना जाता है, जैसे सीए आर्टिकलशिप अगर आपकी कंप्लीट होती है तो उस हिसाब से आपको एग्जाम्शन मिलते हैं इन मेंबरशिप एज वेल। तो आप जब भी करोगे तब आप ध्यान रखना कि आप ऑप्ट करते वक्त अगर आपको एग्जाम्शन मिल रहा है तो उस एग्जाम्शन का फायदा जरूर लेना। तो ये एग्जाम्शन आपको मिलेगा एंड देन आप लोगों का सीएस कंप्लीट हो जाएगा। तो आई बिलीव इतना क्वेश्चन काफी है, या मतलब टू रिगार्डिंग सीएस। मैं एक और पॉइंट बता देती हूँ अगेन एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अगर आप लोगों को
देखो आजकल बहुत ज़्यादा वो ट्रेंड चल रहा है कि डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है, ठीक है? बट ये डिग्री इज़ नॉट ओनली अबाउट पासिंग एग्जामिनेशन, इट्स ऑल अबाउट एक्वायरिंग स्किल्स। जैसे सीए कोर्स नहीं हमें लोगों को पेशेंस, सैक्रिफाइस करने का पावर क्या होता है, आप लोग मतलब भले ही आपके दोस्त मज़े कर रहे हो, आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी, आप लोगों को पूरे डेडिकेशन, डिसिप्लिन से पढ़ना पड़ता है। तो ये जो भी स्किल्स होते हैं, जो ह्यूमन स्किल्स होते हैं, जो एआई कॉपी नहीं कर मतलब एआई हमें रिप्लेस नहीं कर सकता उनसे। तो ये जो स्किल्स होते हैं, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें हमें कोर्सेस यानी कि ये जो डिग्री होती है, ये सिखाती है। तो अब आपके हाथ में है, आप लोग सोचो आप लोग को डिग्रीज़ करनी है, नहीं करनी है, आपका जो भी थॉट प्रोसेस है, आपका है। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास डिग्री के साथ स्किल्स है, तो आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा आगे जाके। तीसरा पॉइंट, अब डिग्रीज़ के कॉम्बिनेशंस के बारे में बात कर दूँ, एक सीए एंड सीएस, अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है, तो सीए एंड सीएस, या तो सीए एंड एलएलबी आप साथ में कर सकते हो, यानी कि जो भी लॉ की डिग्रीज है वो सारे कर सकते हो, या फिर सीए एंड सीएस भी कर सकते हो। सीए सीएस तो बहुत फास्ट हो जाता है। सीएस तो मतलब अगर आप लोगों का सीए मतलब जो मेरा वाला जो सीन अगर आप देखते हो, यहाँ पे मैंने 1 साल में मैंने दोनों एग्जाम्स क्लियर कर लिए थे, विद इन अ ईयर मेरे दोनों अटेम्प्ट होके खत्म भी हो गए थे। तो 1 साल में बहुत हो जाता है सीएस के लिए, अगर आप सीए मतलब बीकॉम की बात कर रहे हो। तो ये कॉम्बो आप कर सकते हो अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है। अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, देन गो अहेड विद द सीए एंड सीएफए का कॉम्बो, बहुत अच्छा कॉम्बो है। अगेन वैल्यूएबल डिग्रीज और बहुत ज्यादा डिमांड है इस डिग्री का भी। अगर आप लोगों को अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, देन यू शुड कंबाइन, या तो सीए के साथ एसीसीए कर लो, या तो फिर सीए एंड सीपीए कर लो, ये भी बहुत फास्ट होता है। अलोंग विद दैट, अगर आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज से जाना है, तो बहुत सारे सीए के साथ एफआरएम, रिस्क मैनेजमेंट को लेकर भी कोर्सेज है। अगर फाइनेंस की सर्टिफिकेशंस की मैं बात करूँ तो आईएफआरएस है, अगर अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो आपको ये समझना है, पहले आइडेंटिफाई करो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट लगता है, या आपको कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। उस हिसाब से आपने दूसरी डिग्री लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डिग्री के नाम पे सब कुछ ही, कोई भी डिग्री उठा रहे हो और सब कुछ ही करते बैठोगे। आपका गोल आपको पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप लोग डिग्रीज को परस्यू करिए। ये मेरा एक स्पेशल एडवाइस होगा आप लोगों को, अगेन ऑन द बेस ऑफ द एक्सपीरियंस। गूगल तो कभी बताएगा नहीं ये सारी चीजें, तो ये सारी सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से समझने वाली बातें हैं। अब मैंने बहुत सारी चीजें शेयर की है, अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को क्या डाउट्स है, सो दैट आई कैन गाइड यू प्रॉपरली। दूसरा पॉइंट, अब इतना एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों को जो आपको मिलने का मतलब वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है जो नहीं मिलेगा, जो मैंने आपको बताया है, तो इसके बेसिस पे आप एक लाइक बनता है, कमेंट्स बनता है, और बहुत सारे लोगों के साथ ये शेयर करो, क्योंकि सेम क्वेश्चन अगेन रिपीट होने से अच्छा है एक बार डाल दिया सब लोगों को, तो बार बार सेम चीजें रिपीट नहीं होंगी। सेम क्वेश्चन पर मुझे सेम आंसर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। एंड अभी तो एग्जाम हुए सीए के, तो मजे करो।